सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी आने वाले इंजीनियर्स का स्वागत है, वेलकम है। क्योंकि कुछ समय बाद आप जल्द ही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी सिस्टम, जो भी आपके पसंदीदा ब्रांचेस होंगे, आप स्टडी कर रहे होंगे। और कुछ स्टूडेंट, लगभग 80% स्टूडेंट वहीं पे फेल भी हो जाते हैं। तो इस दोनों पहलुओं को साथ में लेके तैयारी करेंगे। फेल होने वाले भी सवाल आएंगे, पास होने वाले भी आएंगे। और सवाल कैसे आएंगे ये आपको भी नहीं मालूम है। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी ईमानदारी है। और तैयारी ऐसी कीजिए कि सिलेक्शन हो जाए। यानी कि कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा रहना है। आपको सिलेबस साइड में पढ़ते रहना है और एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ते रहना। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस सिलेबस बुक करते रहते हैं, बस उतने पे ही निकल लेते हैं। वही स्टूडेंट धोखा खाते हैं। हम लोग को और आप लोग को बेस्ट स्टडी करना है जो एग्जाम में आए। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं और आएगा आपको मजा। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्या सभी स्टूडेंट तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हेलो है, वेलकम है, सबका मोस्ट वेलकम है। चलिए, सबका स्वागत है। हाँ, रिशु, राज, और कोई भी क्लास में अगर गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा, गलत काम करते हुए का मैटर है इधर उधर आपस में चैटिंग, तो उसकी क्लासेस तुरंत रेशवा एकेडमी ऐप से भी बैन हो जाएंगी। और उसके अलावा भी उसके अलावा भी आपकी क्लासेस टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से भी हटा ली जाएंगी। क्योंकि आपने क्लासेस को ज्वाइन कर रखा है तो पढ़ने के लिए, और इधर उधर की चीज़ें नहीं, है ना। आपके पास ये नंबर है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं क्लासेस की टाइमिंग बता दूं। लाइव क्लासेस चलती हैं सभी। ये क्लासेस है 8 AM पे, 11 AM पे, और डेली 7 PM पे। तो ज़रूर पढ़ें। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन फुल कोर्स, वो बिल्कुल पढ़ के, और मैं पूरा विश्वास दिला दूँ, यहाँ से इतना पढ़ लेंगे कि आप सरकारी कॉलेज पा के आओगे। फुल कोर्स इस ऐप के द्वारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। फीस कितनी है? 299, बहुत नॉर्मल फीस है जो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि पूरे एग्जाम तक पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। राइट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस का सिलसिला आपके सामने प्रस्तुत हो और आप क्वेश्चंस में खो जाएं, तब जाके आपको मजा आ जाए। तो कुछ ओरिजिनल सवाल ही हम लोग करेंगे, है ना। कोई एक सेट सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा। ओह, रुक जाओ भाई, क्या से क्या टच हो जा रहा है ना। थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे और ज़बरदस्त तरीके से। देखते हैं ग्रैंड ओपनिंग आप लोग कर पाते हैं या फिर आपका ही ग्रैंड ओपनिंग हो जाता है। आप करते हैं या आपका हो जाता है, दोनों में अंतर है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। सोच समझ के, सोच बूझ के साथ करेंगे, है ना। ये सेट तो हम लोग सॉल्व कर रखे थे, है ना। ऑलरेडी बना रखे हैं इसको तो हम लोग। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, चलो तुम लोग के लिए डियर सवाल आ रहा है और सवालों को करेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं आप। चलो आ जाइए, सीक्वेंस से 10 तक इसमें का हो रखा था, है ना, प्रेक्षण वाला करा दिए थे। तो 11 नंबर जो कि है ना, आंसर देखने की कोशिश ना करेंगे। 11 नंबर सवाल है और कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतनी मीटर बड़ी है, मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, मैदान की चौड़ाई क्या होगी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। हाँ, ऑप्शन को भूल जाओ, आप डायरेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, या फिर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन बस दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। देखो 12 और 16 नीचे है, हो सकता है आपको ना दिखे, 12 एन हो सकता है दिख भी रहा हो, हमें एक बार देख ले कहाँ तक एरिया आ रहा है बोर्ड का। हम्म, कुछ स्टूडेंट आंसर भी करना स्टार्ट कर लिए गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना ग्रैंड ओपनिंग कीजिए, परफेक्ट आंसर दीजिए और देखिए कि क्या आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या फिर। एक आयत है, आयताकार कोई फील्ड है ना, रेक्टेंगल है, इसका कह रहा है लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है ना, इसकी ब्रेथ से यानी कि इसकी चौड़ाई से, इसकी चौड़ाई अगर b है या x है, अगर मान लेते इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इससे 8 मीटर एक्स्ट्रा होगी, है ना। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर बड़ी है, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई से 8 मीटर बड़ी। क्लियर है, 8 मीटर बड़ी, अगर ये x है तो ये x प्लस 8 होगा। और क्या दे रखा है, इसका एरिया भी दे रखा है। तो आपको इसकी चौड़ाई कह लीजिए कि x का मान पूछा है, सीधे सीधे समझ लीजिए x का मान पूछा है। तो आई होप आपने हाई स्कूल पास कर रखा होगा, और कर रखा है तो ये सवाल आपके हाई स्कूल का ही है। चलिए, जितने स्टूडेंट को आ रहा है फटाफट से आंसर को करिए। बताओ भाई, कौन स्टूडेंट आंसर कर रहा है। सी, सर सी ठीक नहीं हुआ है, भले चैट नहीं करता। अच्छा, ईयरफोन में दोनों साइड में नहीं आ रहा है वाई सर जी, जबकि और वीडियो में आ रहा है। हो सकता है, देखते हैं, हमें भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं मालूम है, जितना मालूम रहता है बताते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट सी कह रहे हैं। आकाश, सुमित, ऋषु, विपिन, मोनू, बाबू सिंह, दिनेश, नितेश गुप्ता, अनूप शर्मा, राजकुमार मिश्रा। चलो सी को कहा है, सी का मतलब कि सी शायद 12 आ रहा था आई थिंक। तो देखना, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है सर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना दे रखा है, 240, 240 रख दीजिए। लंबाई आपने कितना रखनी है, x प्लस 8, ये टोटल हो जाएगी, लंबाई की जगह ये x प्लस 8 टोटल हो जाएगी, और चौड़ाई, चौड़ाई की जगह कितनी हो जाएगी, x। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 240 वैसे ही है, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा। 240 को इधर लेकर आते हैं तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x था ही, 240 बराबर साइड के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 240। अब ये जीरो, अब ये समीकरण बन गया द्विघात। अब करेंगे इसे सॉल्यूशन, देखना। तो हमें 8 को ऐसा तोड़ना है कि 240 आ जाए, तो 240 का क्या करो, फैक्टर कर दो। 240 का क्या करना है, फैक्टर, फैक्टर करना आपको आ रहा होगा, फैक्टर कर दीजिए। 2 से करेंगे 120 बार में, फिर 2 से करेंगे 60 बार में, फिर 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे 15 बार में, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से। तो इसका फैक्टर कितना आया, ऐसा करो कि जोड़ने और घटाने पे 8 आना चाहिए। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, यानी कि एक हो गया फैक्टर 20, और 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि 20 गुणे 12। देखो 20 का गुणा 12 में करोगे
12 दूना 24, 240 हो रहा है, और 20 में से 12 घटाओगे 8 आ जाएगा, यानी कि मामला बिल्कुल सेट है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस में 12x, 12 में भी x में से, अरे 20x में से 12x घटाएंगे 8x आ जाएगा, माइनस में 240 वैसे ही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कितना बचेगा, x प्लस 20। इन दोनों में कितना कॉमन है, माइनस में 12 कितना बचेगा, x प्लस 20। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 20, सेकेंड ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12। तो आपको पता है यहाँ से माइनस 20 आएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे, x माइनस 12 बराबर अगर 0 है तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है 12 हो जाएगी, और 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और अगर लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी 20, राइट, क्योंकि इसमें 8 और ऐड कर देंगे। तो सी वाले स्टूडेंट सही हैं। अब आप किस में हैं आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम है गाइस, कि आपको मालूम है इसका आंसर कैसे आया है, एरिया याद हो गया इसका। चलो इसी सवाल में तुम्हें एक सवाल और देता हूं, ज्यादातर सवाल कठिन बनाते हैं। अब इसको, इसी फिगर का परिमाप बताओ, परिमाप कितना होगा, लिख के बताना, परिमाप इक्वल टू कितना आ रहा है। सभी देखो भाई, करोगे तभी आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। सर वॉइस आ रही है वॉइस, इसके लिए नहीं होंगे परेशान। अनु शर्मा, तुम्ही को केवल वॉइस नहीं आ रही है और सबको आ रही है। चलो नहीं आ रही तो तुम अभी मत सुनो कुछ देर, अब 5 मिनट तक तुम शांत रहो। सर इस सवाल का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैं क्लास खरीद लिया हूँ। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमने बताया भी था और मिलेगा भी, अभी ये नहीं लगा है, आजकल में लग जाएगा। जो बच्चे ई बुक में ज्वाइन है जिन्होंने, उनको अभी ना कुछ सेट बाकी हैं जो लगाने हैं, तो वो सेट हम लगवा देंगे, अभी लगा नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर करते हैं। और परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, आप कहोगे हाँ, तो लिख दो जो 2 लंबाई की वैल्यू है, लंबाई की वैल्यू 20 और चौड़ाई की वैल्यू कितना है 12 है, 20 और 12 32, यानी कि 2 का गुणा 32 में कर दिए, 32 दूना 64, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर सबने किया है, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छा बताए, ठीक है। सर ग्रुप बी का क्लास कब से चलेगा, ग्रुप बी का 4 क्लासेस डेली चल रहा है, एक क्लास रुका हुआ है जो कि टाइम फ्री नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, उसका भी सोल्यूशंस निकाल रहा हूँ, अब तो अपने दिमाग से उसका टाइम मैनेज करने दीजिए, उसका भी सोल्यूशंस आप लोग को मैं जल्दी दे दूंगा, है ना। क्योंकि पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई क्लास नहीं खाली होने की वजह से स्टूडियो ही नहीं है कि मैं दे पाऊं क्लास, दिक्कत ये है। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दे रखे हैं, क्षेत्रफल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको पास और फेल कराने में बहुत रोल लेगा, तो इसको छोड़ना नहीं है भाई। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर बताना होगा। चलिए कौन है जो बता पाएगा, इसने स्टूडेंट में कोई है। सर ड्रेसर का एडमिशन सभी कॉलेज में हो गया, ड्रेसर मतलब, ड्रेसर मतलब कि फ्रेशर, क्या लिखना चाहते हैं। सर जी पूरा फार्मूला कहाँ मिलेगा जबकि मैं पेड ग्रुप में हूँ, अच्छा पीडीएफ वाला भी तुम लोग फंसा हुआ है, रुको अच्छा पीडीएफ का मैटर सॉल्व कराते हैं, कल एक वीडियो देते हैं एक्स्ट्रा, है ना, कल 11 बजे तुम लोग के लिए वीडियो दूंगा। दिनेश यादव सी सी सी, सर पास कैसे होंगे, पास कैसे होंगे, पास कराने के लिए ही तो हम हैं जी, पास कैसे होंगे, देखो
अभी इसको डाउट है, जबरदस्त तरीके से पास करोगे तुम। हम्म, बहुत अच्छा श्रेष्ठा भगत ने, एक्सीलेंट, एकदम फार्मूला सही लिखा है। क्यूब नहीं होगा, पहले वाले में माई मिस्टेक क्यूब लिख दिया है, बाकी इसका फार्मूला सही है। अच्छा, y3 - y2, वेल डन, सुपर। श्रेष्ठा भगत का फार्मूला सही है ना। और किसी ने फार्मूला नहीं लिख पाया है, चलो बहुत अच्छा। देखो इसका फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, अदर ब्रैकेट है ना, y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2, राइट। ये होता है फार्मूला। तो x1 क्या है, y1 क्या है, ये देखो भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 हो जाएगा। इसी तरह ये x3 है, ये y3 हो जाएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू को फटाक से। तो देखिए सर, 1/2 रहने दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का y2 y3, y2 कितना है, 3 है, और y3 कितना है, -4। तो 3 माइनस, -4 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। प्लस में x1 हो गया, यहाँ पे x2 रहेगा और यहाँ पे x3। तो x2 कितना है सर, x2 माइनस में 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ही -2 है। फिर कह रहा है y3 और y1, y3 में से y1 को घटा दीजिए, यानी -4 -2, -4 -2, राइट। अब प्लस x3, x3 कितना है, -3, तो ये फिर से -3 हो जाएगा। और y1 - y2, 2 -3, 2 -3। बहुत आसान होता है ऐसे सवाल, और मजा आ जाता है हमें जब आप लोग करते हैं। 3 और 4 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 ही हो जाएगा। 4 और 2 6, -6 हुआ, -6 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 3 घटाएंगे, -1 आएगा, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो देखो भाई, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 1/2 गुणे 22, 22 को 2 से काट देंगे, 11 यूनिट आ जाएगा। कितना, 11 यूनिट। कितना है, 11 यूनिट। ये है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल वो स्टूडेंट सही कहलाएंगे, सच्चे। उनके राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, शानदार आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है, सही से किए। एक लाइक आपके लिए। चलो तुम लोग चैटिंग ही कर लो पहले। एक स्टूडेंट कह रहा है सर साइड में जो सी, देखो ये साइड में सी की गारंटी नहीं होती कि सही हो या गलत हो, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने से करेंगे, समझ में आ रहा है। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो स्टूडेंट न्यू है ना। अच्छा, न्यू चीजें आपके लिए काफी ज्यादा खो रही है, मैं ज्यादा अभी अलग कामों पे भी बिजी हूँ, है ना। अच्छा, जो थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा, क्योंकि नई चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा, और हर दिन नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब कि हर दिन नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आपको गूगल में सर्च करना है रेशवा एकेडमी। क्या, रेशवा एकेडमी, स्पेलिंग दिख रहा होगा आपको। पहले वाले पे नहीं जाना है, .com पे नहीं जाना है। 1-2 बार उंगली घिसेंगे और नीचे आएंगे तो लगभग चौथे नंबर पे, ये वाला चौथे नंबर पे जहां पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 लिखा होगा, यानी कि रेशवा एकेडमी .in लिखा होगा। क्या, .in, ध्यान में रहे, दिख रहा है आपके मोबाइल में, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। .in जहां पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें मैं बताता हूँ कई चीजें हैं। आपको गूगल में रेशवा एकेडमी सर्च करके आना है और .in वाले पे, एंट्रेंस एग्जाम 2023, इस पे लिंक पे क्लिक कर लेना है। आपके लिए इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस आएगा, और इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म कब आएगा, इस पे भी बताया गया है। पॉलिटेक्निक में रसायन विज्ञान के भी, और यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हो गया है, संडे
टेस्ट का। अभी और ऐड होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आप एक बार पढ़ते रहा कीजिए। दिन में सोते समय या जब भी आपको रिलैक्स टाइम मिले, उठ के एक एक आर्टिकल जो आपके लिए मैं दे रहा हूं, लिख लिख के टाइप करवा कर मेहनत कर करके आपके पास भेज दिया हूं कि जो जरूरत हो सकता है आप ना देख रहा हूं, लेकिन जिन्हें नीड होगी वो कर रहे होंगे, तो वो पढ़ेंगे। जैसे सर पॉलिटेक्निक कब आएगा, चलो इसको देखते हैं, है ना, कि कब आएगा। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको दिखेगा, है ना, और इसमें बताया भी गया है, और उससे कि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप 2 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन भी दे दिया हूं, दिख रहा है मोबाइल पे, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो इन सवालों को भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। किस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले। ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ भी है और कुछ नए सवाल भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, है ना। इसलिए आपको चाहिए कि देखें, राइट। चलिए होम पे आते हैं, इस पे क्लिक करके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे हमेशा अच्छा ये बैनर आ रहा है अगर, तो इसे कट कर देंगे। सुनो, संडे टेस्ट वाला ऑप्शन मैं इसमें ला दिया हूं। संडे टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्टूडेंट नहीं दे पाए संडे टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे देखना, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए संडे टेस्ट, है ना, और संडे टेस्ट में विनर नेम भी आ जाएगा आंसर की के साथ। ये जो सवाल थे ध्यान से देखो, संडे टेस्ट को यही सब सवाल आए थे, यही सब सवाल आए थे, आंसर भी दिया गया है। यही सब सवाल आए थे, आंसर भी दिया है। यही सब सवाल आए थे, यस, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, सबका बिल्कुल। और पावरफुल सवाल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ये ध्यान देना। सभी सवाल बाइलेटरल लैंग्वेज में है, और आप अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो खैर आपकी ये काम की है ही नहीं। इतनी काम की चीजें आपको, और एक दो नहीं, इसको लिखने में दिन दिन भर चला जाता है। कई पेज का है, ठीक है, कई पेज का है। जो स्टूडेंट नए हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। तो विनोद ऐसा है, विनोद देख रहा है, अब आप देख रहे हैं कि नहीं, मैटर ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी वैल्यू कितनी पावरफुल हो जाएगी आप एक बेस्ट स्टडी करके, है ना। आपको क्या सर्च करना है, RACEVA, गूगल में रेशवा एकेडमी सर्च करेंगे, और रेशवा एकेडमी जब सर्च करके आएंगे तो तीसरे या चौथे नंबर पे आ जाएगा RACEVA, रेशवा एकेडमी, सब स्मॉल में होगा, और डॉट, चूंकि इंडिया का है तो .in होगा, है ना। और इस पे आप देख सकते हैं, और भी चीजें आएंगी। अब मैं डेली डेली तो नहीं बता पाऊंगा, इसलिए अपने मोबाइल में बुक मार्क करा लीजिए, और जब भी आपको रिलैक्स टाइम मिले एक बार देख लिया कीजिए कि क्या क्या चीजें और सर ऐड कर रहे हैं, उसे पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल देखेंगे सर। .in वाली साइट ही सेव करके मैंने एक फोल्डर बना लिया है, होम स्क्रीन, क्योंकि वेबसाइट दबाओ डायरेक्ट। अच्छा, ऐसा भी सिस्टम है क्या, होम स्क्रीन पे आता है। इंग्लिश में देखो, कह रहा है इंग्लिश में एक बच्चा, ये इंग्लिश में ही तो है, किसमें है, देखो अभी तो मैं धीरे धीरे दे रहा हूं चीजें, तो एक बार आप देखेंगे अभी बहुत चीजें आएंगी इसमें, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, और फ्री में सब कुछ आपको जाएंगे, और बहुत सारी चीजें। आंसर सही सोल्यूशन लिंक में, ठीक है। इसका अगर आपको देखो, एक सजेशन दिया स्टूडेंट कि सर इसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दीजिए। एक एक क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशंस करवा के इसका, इसी के नीचे एक पार्ट फिजिक्स, एक पार्ट केमिस्ट्री, एक पार्ट मैथ, फिजिक्स का फुल सोल्यूशन, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, ये मैं दे सकता हूं, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो आज मैं इसका लिंक लगवा दूंगा, आज ही सभी लोग जितने सवाल दिए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, राइट।
अब खुश। और वैसे स्टूडेंट जो फुल कोर्स जुड़ना चाहते हैं वो रेशवा एकेडमी के ऐप से जाके ही आज ही अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ठीक है, या फिर आपके पास नंबर ही होंगे, डायरेक्ट आप कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में रहोगे तो ज़्यादा फायदा है। तो अभी मैं 10 मिनट में ही टीम को फ़ोन करवा के आपके लिए इसका वीडियो सोल्यूशंस भी लगवा देता हूँ, और अच्छी बात है आप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है ना डाउन है, हम खुद ही आज इसमें फॉर्म कब आएगा ये भी दिया गया है डियर। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, और हाँ प्रियांशु, प्रियांशु को मॉडरेटर बना रहे हैं। उम्मीद है कि किसी को ज़्यादा आप लोग ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर कोई ज़्यादा करता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें को दे देंगे, हम खुद ही उसको रगड़ देंगे। ज़्यादा करता है तो टाइम आउट कर सकते हैं, हाँ जब लग जाए एकदम ज़रूरी है तब ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारियां काफ़ी होती हैं मॉडरेटर की, क्लासेस के बारे में भी बता सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा अभी देखो मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, अभी इस पे फिर से काम करवाऊंगा आज ही, है ना। आज के लिए सॉरी, ज़्यादा इसके आगे मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, है ना। आई नीड रेस्ट टुडे। तो आप लोग जाइए इसको सॉल्व करिए, पेपर जितना है जो कर चुके हैं वो आगे पढ़ेंगे, है ना। वीडियो सोल्यूशंस भी लगवा देता हूँ। ठीक है, तो इजाज़त है यहीं तक, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऐप में बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट ड्राइव क्लासेस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है।